Good morning, friends. All of you are welcome from my bottom of heart in the class of partial differential equation. In this session, we want to find the solution techniques of the partial differential equation. That how can we solve the partial differential equation? In the last session, we have formulated the partial differential equation. क्या किया हमने लाला? Partial differential equation formulate किया. Formulate partial differential equations in the last session. Formulation क्या? We have done formulation. What is the meaning of formulation? Formulation means solution is given and we have to create partial differential equation. फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होगा लाला? सॉल्यूशन से कहाँ जा रहे हैं बोलो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे जा रहे हैं. और लास्ट सेशन में हमने देखा भी था, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस. बट इन दिस क्लास वी वांट टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. Solution of partial differential equation. Then how can we solve the partial solution means what? Partial differential equation is given. Then you have to find the way of solution. Solution. PD is given and you have to find the solution. Partial differential equation से हम solution पे जाएंगे, solution जाएंगे. फॉर्मुलेशन में क्या करते थे? सॉल्यूशन था और क्या मैथमेटिकल मॉडलिंग करते थे. दैट मैथमेटिकल मॉडलिंग इनटू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो देयर आर सो मेनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आइदर लीनियर, नॉन लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर. सो वी विल सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. बट फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव सेपरेट टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. आप लोग देखे होंगे ना फॉर्मुलेशन के समय में, मेरा पिछली क्लास में आप लोग देखे होंगे, अगर आपका फंक्शन ऑफ u v होता था तो इसका जो pd बनता था, इसका pd बनता था, वो क्या बनता था? p p q q इज इक्वल टू r बनता था या नहीं? What is p? P is nothing. It is the function of x by z. What is q? It is also the function of x by z. What is r? It is also the function of x by z. तो अगर ये सॉल्यूशन था तो ये इसका क्या था बेटा? PD था. अब वक्त आ गया है कहाँ जाने का? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज given, then you have to solve the differential equation. आप देखे थे आपको स्मॉल p और स्मॉल q लिखने की मुझे बार बार ज़रूरत नहीं है. आप लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बहुत ही अच्छे हैं, थोड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, जो पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं. स्मॉल p मीन्स व्हाट? स्मॉल p मीन्स डेल z ओवर डेल x. व्हाट इज स्मॉल q लाला? बोलो ना भाई. डेल z ओवर डेल y. In the last session, we have also discussed about the linear and non-linear partial differential equations. Linear and non-linear partial differential equations. याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? Linear means maximum power of derivative is 1, maximum power of dependent variable is 1. There is no term which consists of product of derivatives and there is no term which consists of product of dependent variable and derivative. अगर हम बात करें z is the function of x y तो आप बिल्कुल कहेंगे z क्या है अपना? बोलो डिपेंडेंट, और x और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और मैंने कहा भी था लास्ट टाइम, क्या कहा था? मैं जो कहता हूं वो जरूर करूंगा और जो नहीं कहूंगा वो भी करूंगा. मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने यही कहा था कि अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा. तो वक्त आ गया है, मैंने कहा था कि जब ये PD बन के आएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यही होगा ना? बोलो हाँ या ना? तो हम यानी हमको करना क्या होगा? विद
हेल्प ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू फाइंड u एंड v, यही तो फाइंड आउट करने होंगे, बोलो ना भाई। इसको हमें सॉल्व करना है, तो लिख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए वो, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। स्मॉल पी आप जान ही रहे हैं, मुझे बार बार बताने का जरूरत है नहीं। स्मॉल क्यू आप जान रहे हैं या नहीं, डेल जेड ओवर डेल वाई। व्हाट इज कैपिटल पी, बोलो ना भाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। व्हाट इज कैपिटल क्यू, बोलो ना लाला, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। व्हाट इज कैपिटल आर, इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यानी इसमें P में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, Q में R में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, और हमने देखा था इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, इस फॉर्म में ही तो आना चाहिए, फंक्शन ऑफ u v इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। देन हाउ कैन यू डिटरमाइन u एंड हाउ कैन यू डिटरमाइन v, व्हाट इज द b। अब बताइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये बताइए मुझे। आप लोग अभी पढ़े वेदर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर। इस तरह का एक लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा हो एक्स स्क्वायर पी मीन्स डेल जेड ओवर डेल एक्स, वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई, दिस इज जेड। बोलो क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर। पी का मतलब डेल जेड ओवर डेल एक्स लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। अगर नहीं भी लिखा है तो आप लिखा है तो भी ठीक है, नहीं भी लिखा है तो भी। P मीन्स डेल जेड ओवर डेल एक्स, Q मीन्स डेल जेड ओवर डेल वाई। बताइए लीनियर है नॉन लीनियर, लीनियर, बहुत बढ़िया, लीनियर अपनी डेफिनेशन से लीनियर है। अच्छा इस तरह से लिख लेते हैं एक्स जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस बाई डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब बताइए क्या है, नॉन लीनियर है, ये तो नॉन लीनियर है अपनी डेफिनेशन से, नॉन लीनियर है, ये तो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल इसको प्रॉब्लम कर रहा है, यानी इस वजह से, और ये जेड का प्रोडक्ट आ गया इस वजह से, प्रोडक्ट ऑफ जेड विद डेरिवेटिव एंड पावर ऑफ जेड दैट इज आल्सो द हाई जेड स्क्वायर, इस वजह से भी नॉन लीनियर। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप समझ गए होंगे इस बात को, तो सच टाइप ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव बिकम्स नॉन लीनियर ड्यू टू ओनली जेड, और तो कोई तरीका है नहीं। जेड यहाँ पे ठीक ठाक आ गया तो क्या हो गया, मतलब सिंगल फॉर्म में आ गया, पावर 1 है, प्रोडक्ट में नहीं आया तो ये लीनियर हो गया। यहाँ जेड ने डिपेंडेंट वेरिएबल ने क्या कर दिया, अपना फॉर्म चेंज कर दिया तो नॉन लीनियर हो गया। कहने का मतलब ये कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स नॉन लीनियर ड्यू टू ओनली, बोलो, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा इनके पास नॉन लीनियर होने का कोई तरीका नहीं है। तो हमने कहा भैया, इन्हें कहा सॉरी, हम तो जैसे कोरोना महामारी के दौरान कुछ लोग निकलते हैं ना, फिर पुलिस पकड़ लेती है, फिर खड़े रह जाते हैं, सॉरी सर हम दवाई लेने जा रहे थे, कहते जा 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 जा। तो यानी ये जो नॉन लीनियर है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स नॉन लीनियर, बिकम्स नॉन लीनियर, बिकम्स नॉन लीनियर, नॉन लीनियर ड्यू टू ओनली जेड, ड्यू टू ओनली जेड। जेड का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से नॉन लीनियर हो रहा है। बाकी तो और कोई इसमें है नहीं ना, एक ही अवगुण है। कितना अवगुण है, एक ही अवगुण है कि पढ़ाई नहीं करते हैं, बाकी सब सदगुण हैं। तो क्या करेंगे, देन व्हाट हैपन। तो हम इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कई बार बोल देते हैं क्वेसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लैग्रांजे ने इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश की। समटाइम्स वी कैन आल्सो क्लासिफाई एज क्वेसी लीनियर और लैग्रांजेस।
लैग्रांजेस, और लैग्रांजे इनको सॉल्व करेंगे। लैग्रांजेस टेक्निक्स फॉर सॉल्यूशन, टेक्निक्स फॉर सॉल्यूशन। लैग्रांज फेमस मैथमेटिशियन जो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं? क्वेसी लीनियर बोल देते हैं। समझ रहे ना बात को? क्योंकि केवल z की वजह से बेचारा नॉन लीनियर हो रहा है, डेरिवेटिव का इसमें कोई रोल है नहीं। इसी फॉर्मेट में ध्यान देना, ये जो टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सच टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं आप कहीं भी अप्लाई कर दें तो गड़बड़ ही हो जाएगा, गड़बड़ ही हो जाएगा। आर यू गेटिंग नॉट? देन हाउ कैन यू सॉल्व सच टाइप, मतलब हमको सॉल्यूशन इस फॉर्म में मिलेगा। क्यों? बिकॉज इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट इफ सॉल्यूशन वाज इन दिस फॉर्म देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी दिस। हाउ कैन यू सॉल्व? सो लैग्रांज ने कहा हम आपको सॉल्यूशन का टेक्निक बताते हैं। हमने कहा बताइए ना सर, प्लीज जल्दी बताइए। लैग्रांज ने कहा वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोले किस तरह के? बोले पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, वेयर कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर आर दी फंक्शन ऑफ, बोलो क्या बेटा? एक्स वाई जेड। लैग्रांज ने कहा हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता। हमने कहा बड़े बेकार आदमी हो, पहले से प्रपोज कर दिया कि हम सॉल्व करेंगे, फिर करें नहीं आता। बोले वी विल कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी के तो अपन क्या हैं? मास्टर, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए हैं, ऐसा मान के चलते हैं। हालांकि मास्टर उसके भी नहीं है, सवाल वो भी नहीं हो पाता है। बट वी विल कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट द फर्स्ट स्टेप? वी विल राइट लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। We will write Lagrange's auxiliary equation. What is the Lagrange auxiliary equation? dx over p, जो कैपिटल P है ना, dx over p। इधर देखो भाई, dx over p करेक्ट इक्वल टू dy over इक्वल टू dz over r। तो dx over p, dy over q and dz over r, these are the Lagrange's auxiliary equation. So we can take any two ratio at a time। हम कोई भी दो रेशो ले लेंगे, देन बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इसको इंटीग्रल कर लेंगे। इंटीग्रल करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? बोलो ना भाई। मान लीजिए सपोज वी विल टेक दीज टू रेशो और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट C1 आएगा, बोलो ना। और इसको चुपके से U एज्यूम कर लेंगे, चुपके से। नहीं आया समझ में? हमने मान लीजिए सपोज मान क्या लेंगे? मान के जहां से सॉल्यूशन मिल रहा हो, जहां से वेरिएबल क्या हो रहे हो बेटा? सेपरेट हो रहे हो, वो रेशो ले लेंगे। आइदर दिस एंड दिस और दिस एंड दिस और दिस एंड दिस। यू विल टेक एनी टू रेशो एट ए टाइम। वो दो रेशो एट ए टाइम इस तरह से लेंगे कि सो दैट वी कैन इंटीग्रेट इजीली। बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रल नहीं होना चाहिए। नहीं आप कष्ट में आप बैठे हैं घर पर, रो रहे हैं, इंटीग्रल ही नहीं हो रहा, क्या करें, मर जाएं क्या? ऊपर पंखा चल रहा है, कई लोग पंखे से भी संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करना, नहीं, बिल्कुल सिंपल रेशो लेना है। और यहां से जैसे रेशो लेंगे, इसको इंटीग्रल करेंगे तो समथिंग इस बॉक्स में समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट C1 बिकॉज C1 बाय द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड चुपके से हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे बेटा? बोलो ना भाई, U एज्यूम कर लेंगे चुपके से। मान लीजिए आप इसको या इसको ले सकते हैं, और वी कैन टेक इसको तो इसको है ना। तो हमने इन दो रेशो को लिए सेकेंड टाइम, और जैसे ही हमने सॉल्व किया इसको, तो हमको एक बॉक्स आ जाएगा चुपके से इज इक्वल टू कांस्टेंट C2, और वी कैन एज्यूम दिस कांस्टेंट C2 एज V। चुपके से बोलो ना भाई। अब देखिए हमारे पास U हमको मिल गया, बोलो ना भाई, बोलो ना। V हमको मिल गया। अब क्या? अब तो हम राजा बेटा हो गए, ऑब्लिक रानी बिटिया, नहीं तो छात्राएं नाराज हो जाएंगी।
समझ रहे ना बात को, u हमको मिल गया और v हमको मिल गया, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय सॉल्यूशन ऑफ pd इज गिवन बाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ uv इज इक्वल टू 0। u हमको पता है, v हमको पता है, f क्या है, f इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। और कैसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन, u और v हमको पता चल गया, एंड व्हाट इज अनदर टेक्निक बाय व्हिच वी कैन राइट द सॉल्यूशन। और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट द सॉल्यूशन इन थ्री मैनर आइदर फंक्शन ऑफ uv इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लीजिए। अब तो आपका तैयार हो गया है प्रोडक्ट, अब आपको केवल उसका रिप्रेजेंटेशन, पोहा बन गया है तो आप कैसे भी रखिए, कटोरी में रखिए, प्लेट में रखिए, धनिया डालिए, ऐसे डालिए, टमाटर डालिए, कैसे भी डालिए, वॉट एवर यू वांट, केवल रिप्रेजेंटेशन। बोले कैसे, फंक्शन ऑफ u v इक्वल टू 0 और u इज द फंक्शन ऑफ v, ऐसे भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं लाला, और v इज द फंक्शन ऑफ u, ऐसे भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। आइदर यू कैन राइट द सॉल्यूशन इन दिस मैनर और यू कैन राइट द सॉल्यूशन इन दिस मैनर और यू कैन राइट द सॉल्यूशन इन दिस मैनर, both are same thing, all are same thing। और पिछली क्लास में हमने देखा भी था, if the solution is given in these forms then definitely PD is of PP plus QQ is equal to क्या बेटा, R। इस फॉर्म में होता है या नहीं होता, समझ गए। So such type of partial differential equation which is of the form PP plus QQ equal to R can be solved by using Lagrange's auxiliary equations in this manner। Are you getting or not? Let us take an example so that the concept becomes clear। एक एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा और देखते हैं जो एग्जाम में आता है वही लिखते हैं। सॉल्व, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, सॉल्व, कौन सा एग्जाम्पल है, सॉल्व एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। We have to solve such type of partial differential equation. So this is the taking first two ratio of this Lagrange's auxiliary equation। तो dx over x square dy over y square। अब देखिए इसका इंटीग्रल तो बड़ा आसान हो जाएगा ना, 12th क्लास में इस तरह का इंटीग्रल करिए, होगा या नहीं होगा। तो टेकिंग इंटीग्रेट दिस देखिए कितना हलवा हो रहा है, एकदम हलवा ही सवाल है। इंटीग्रेट दिस, so dx over x square, first two ratio I have taken dx over x square is equal to dy over y square। इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो ना भाई, बोलो। इसका इंटीग्रल करेंगे -1/x, आएगा या नहीं आएगा। इसका इंटीग्रल करेंगे -1/y प्लस अनदर कांस्टेंट c1। इसको इधर ले आइए ना बेटा, तो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू c1 इधर आएगा। वही चोरी चुपके इसी को क्या एज्यूम कर लेंगे, u। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u क्या आ गया बेटा, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू u। बोलो हाँ या ना, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। करेक्ट माइनस 1/x इज इक्वल टू u, इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया। Now you can take another two ratio. This is choice because it's a very simple case. Either you can take this and this or you can take this and this। बोलो किसको ले लें, बोलो ना लास्ट के दो रेशो ले लें। तो टेकिंग लास्ट टू रेशो, तो what will happen, we have seen that taking last two ratio, सेकेंड और थर्ड भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, dy ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dz ओवर कितना बेटा, z स्क्वायर। बोलो ना भाई, अगेन वी विल इंटीग्रेट दिस, we can integrate this then how what is the integration। अगर हम इसको इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, dy ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dz ओवर z स्क्वायर। इसको इंटीग्रल कर लेते हैं यहाँ से, इंटीग्रेट दिस, -1/y इज इक्वल टू -1/z प्लस कांस्टेंट c2। तो कितना हो जाएगा, 1/z माइनस 1/y इज इक्वल टू c2। इसको चोरी से क्या एज्यूम कर लेंगे, बोलो v एज्यूम कर लेंगे। आपका मन करे तो इसको v
एज्यूम कर सकते हो, इसको यू एज्यूम कर सकते हैं। आप अपने मन की बात मानिएगा, यू और वी को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वी हैव द वैल्यू, नाउ इन दिस केस वी हैव द वैल्यू ऑफ u एंड v। तो अब हम क्या होगा बेटा, v हमको मिल गया है, u का मतलब है 1/y माइनस 1/x, v का मतलब है 1/z माइनस 1/y, u हमको पता है, v हमको पता है। नाउ वी बिकम्स राजा बेटा ऑब्लिक रानी बिटिया। सो वी कैन राइट द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कितना अच्छा लगता है ये लाइन लिखने में, पूरा नंबर मिलेगा। एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या बेटा, बोलो फंक्शन ऑफ u v इज इक्वल टू 0, दैट इज फंक्शन ऑफ 1/y माइनस 1/x, 1/z माइनस 1/y इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन। आप अगर मेरी बात माने और थोड़ा बहुत पढ़ने का मन करे, वैसे करेगा नहीं, वो मन ही क्या है जो पढ़ने का मन कर जाए, फिर तो मन डिफेक्टेड है। अगर आपका मन करे तो यू कैन टेक दिस एज ए सॉल्यूशन एंड यू कैन फॉर्मुलेट पीडी, देन डेफिनेटली यू विल गेट द सेम पीडी विच वी हैव सॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन। समझ रहे ना बात को? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर व्हाट इज f, वेयर f इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, where f is arbitrary function, where f is arbitrary function, arbitrary function है f आपका। Are you getting or not? arbitrary समझते हैं अपने मन से, अपना मन मतलब बायस्ड नहीं होना चाहिए। arbitrary का मतलब ऐसा नहीं कि भेदभाव करे, इस कमरे में मैंने आंखों से देख लिया इतने लोग बैठे, अब मैं लड्डू बांटूं तो डेफिनेटली बाइज्ड हो जाऊंगा। यहाँ ये बैठा है, पहले इसको दे दो, फिर इसको दे दो, फिर इसको, मैं आंख बंद करके इस कमरे में आऊँ फिर बिना देखे सबको लड्डू बांटूं तो अनवाइज्ड होगा। कभी घर में चावल बनाए हो विदाउट यूजिंग कुकर? नहीं बनाए हो तो बनाना। उसमें क्या करते हैं अपन, पानी में पतीली रखते हैं, पतीली में पानी डाल देते हैं, पानी में फिर चावल डालते हैं जैसे ही पानी उबलने लगता है। गैस तो ऑन करनी पड़ेगी, कोई कहेंगे कि गैस ही ऑन नहीं किया है तब कैसे बनेगा, फिर वो चावल उबलता है। देन हाउ कैन यू चेक कि वो चावल उबल गया, बन गया या नहीं बन गया? तो आप कैसे चेक करते हैं? ऐसा तो यानी एक चावल उठाया दबाया, दूसरा उठाया दबाया, तीसरा चौथा दबाते रहिएगा, तब तो आप सुबह से शुरू करेंगे और रात हो जाएगा, यानी लंच की बजाय फिर क्या करेंगे, डिनर करेंगे। ऐसा नहीं करते। उसमें पतीली के ऊपर जो आपका बर्तन होता है उसके ऊपर इतना हीट होता है, ऐसे करके दूर से एक चावल उठाते हैं, बिना आंख बंद करके चिमटे से उठाते हैं और उस चावल को दबा के देखते हैं, सटाट अगर वो पक गया इट मीन्स व्हाट, सारे चावल पक गए। दैट चावल इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी तरीके से उठाया ना, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन। इसका मतलब क्या है, फंक्शन हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, बट दैट फंक्शन इज 1/y माइनस 1/x 1/z माइनस 1/y इक्वल टू 0। So we can solve such type of partial differential equations by using Lagrange's technique. Are you getting or not? एक दो सवाल आपके लिए छोड़ के जाऊं जो घर पे करेंगे, तो सॉल्व दो सवाल आपके लिए देते हैं। सॉल्व पीडी दो सवाल लिखते हैं बेटा, घर पे आप करना अगर आपका मन करे तो, और अगर घर पे नहीं भी आए आपके पास सवाल, सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1, y del z over del x plus x del z over del y is equal to z. Second one is z square del z over del x plus y del y square del z over del y is equal to x square. So you can solve these two partial differential equation. पूरी कोशिश करेंगे, और अगर नहीं आए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, लिख देना सर बताएंगे, सर करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम बिना किसी टेंशन के पढ़ते रहिएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और जुड़े रहिए मेरे साथ। आपके सुझाव और कमेंट्स हमेशा मुझे मेरी प्रेरणा का काम करेंगे, मोटिवेशन का काम करेंगे। आप भेजते रहिएगा, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में भेज सकते हैं और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।